हेलो डी स्टूडेंट्स, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे हम। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपने पास क्या था, देखो कि कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे अपन ने शुरू में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किया, एल ऑपरेटर था। सेम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ऑपरेटर एफ है, ठीक है। सेम इसके अंदर फंक्शन होता था किसका, टी का। सेम इसके अंदर फंक्शन है किसका, टी का, ठीक है। इसकी और इसके डिफाइनिंग में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, देखो कि इसके अंदर जो क्या है अपने पास डिफाइनिंग है फोरियर के अंदर, वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस का आयोटा एस टी, ठीक है। और इसके अंदर तीन तरह की अपने पास होती है। एक तो सिंपल होगी, एक साइन ट्रांसफॉर्मेशन, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ी थी, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल भी किए थे, ठीक है। तो आज हम उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। क्या दिए हुए हैं देखो, इसने ना एक एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो उसने क्या एग्जांपल दे दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में क्या, साइन एक्स। जब आपका जो क्या है एक्स है 0 से लेके ए के बीच में है, और 0 ले लिया जब आपका ए ग्रेटर देन है, जब आपका क्या है एक्स है दिस, ठीक है। क्या है कि जब आपका जो x है 0 से लेके a के बीच में है, और जब a से बड़ा है, क्या है a से बड़ा है, तो उस केस में क्या लेंगे। तो यहाँ पे देखो कि इसका उसने बोला कि साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो f ऑफ x, यहाँ पे क्या कर दो s लगा दोगे, ये क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, और क्या f ऑफ x साइन एस एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। देखो पहले फंक्शन आप x का लेते, t का लेते थे तो सारी जगह t था, अब की बार x का ले रहे हो तो x है। डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग चलना है अपन, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि ब्रेक कर दिया लिमिट को, जैसे उसने बोला है कि जब 0 से a के बीच में है तो क्या आएगा साइन x और साइन एस एक्स प्लस 0 टू a टू इन्फिनिटी, मतलब a से ज़्यादा, और यहाँ पे 0, ये कितना आ जाएगा dx, और ये भी dx। ये तो 0 बन गया, सिर्फ कितना बचा अपने पास 0 टू इन्फिनिटी साइन x साइन एस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया 1 बाय में 2 साइन ए साइन बी, क्या बनेगा ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस में बी dx। इसका क्या कर दोगे आप, सिंपल इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद 0 टू a, लिमिट पुट कर दोगे। लिमिट पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो आपको क्या निकालनी थी, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी थी, ठीक है। तो ये है, बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के अंदर उसने क्या दिया हुआ है आपको, देखो उसने ना आपको क्या दिया हुआ है कि एक ना फंक्शन दिया है क्या 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी उसने बोला है कि क्या निकालनी है आपने, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या निकालनी है कोसाइन। और उसने बोला है कि जो x बाय में 1 बाय एक्स स्क्वायर है, इसकी क्या निकालनी है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकाल, ठीक है। तो सबसे पहले कोसाइन वाला है, बोल रहा है ना, कोसाइन वाला लेते हैं। एफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 0 टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको ना आई के नाम दे दिया अपन ने, क्या नाम दे दिया आई इज इक्वल टू में 0 टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया लेबनिज रूल से विद रिस्पेक्ट टू में s, तो वो क्या बनेगा डी आई बाय में डी एस इज इक्वल टू में 0 टू इन्फिनिटी माइनस का साइन एस एक्स, और यहाँ पे x बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने कोई ये फंक्शन दिया हो, माइनस को ना बाहर ले लो एक बार, चलो, अगर ये फंक्शन दिया है, इसकी आपने साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, तो कैसे निकलेगी 0 टू इन्फिनिटी x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीपल में साइन एस एक्स dx आ जाएगा। और यही टर्म अपने को दी हुई है, मतलब एक तो अपन एक इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखो इसकी निकालनी है, और एक इसकी, एक आई की निकालनी है, और एक डी आई बाई डी एस की, दोनों चीज़ें आ गई अपने पास। तो यहाँ से आप देखो कि ये लेके चल पड़े अपन डी आई बाई डी एस। यहाँ से देखो कि माइनस 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर और नीचे ना अपन ने क्या किया
एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर क्या बन गया एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स और नीचे एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब क्या किया, डी आई बाय में डी एस, माइनस तो बाहर है 0 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे कर दिया। यहाँ पे लिख दिया एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एस एक्स डी एक्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो डी आई बाय में डी एस इज इक्वल टू माइनस, तो 0 टू इन्फिनिटी। इसके नीचे जब आप इसको लिखोगे तो कितना बचेगा, सिर्फ साइन एस एक्स बाय में एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स रह जाएगा बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स, ये आ गया आपके पास। यहाँ से देखो कि दोनों को क्या है अलग अलग कर दिया आपने 0 टू इन्फिनिटी। जो इसकी वैल्यू है ना वो क्या आ जाएगी आपके पास π/2, बुक में ना नोट दे रखा है स्पेशल, वो देख लेना आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2। तो ये जो क्या है डी आई बाय में डी एस इज इक्वल टू माइनस, ये कितनी आ गई π/2 और प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन एस एक्स बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या किया अपन ने कि ना एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसका ना दोबारा अगर अपन डेरिवेटिव करें तो आपके पास क्या आएगा, देखो यही बना है ना यहाँ से एक्स स्क्वायर और बाय एक्स दिस, ठीक है यही बना है ना डेरिवेटिव करने के बाद अपने पास। तो उसके बाद देखो कि क्या किया अपन ने एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है साइन एस एक्स, अपन ने क्या किया यहाँ से बस एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास 1 लिया था, यहाँ पे अपन ने ना 1 था, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा क्योंकि अपने पास ये था ना एक्स स्क्वायर था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखा था इसको, एक्स स्क्वायर नहीं लिया था। ठीक है, इस तरह से मिस्टेक थी। तो यहाँ से देखो कि डी आई बाय डी एस है, इसका ना दोबारा कर दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू में एस, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स कोस एस एक्स बाय में एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर आई बाय में डी एस स्क्वायर, ये वैल्यू देखो किसकी है, ये जो वैल्यू है आपके पास किसकी है, आई की है, तो ये कितना आ गया माइनस का प्लस का आई, इसको इस तरफ ले आए, ये कितना आ जाएगा माइनस का आई इज इक्वल टू 0। तो 4th चैप्टर किया था आपने ओडी के अंदर, ठीक है सेकंड सेम में, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, तो इसकी सोल्यूशन क्या निकलेगा, आई इज इक्वल टू में C1 ई रेज टू पावर माइनस का क्या है यहाँ पे S प्लस C2 ई रेज टू पावर प्लस का S। ठीक है, अब इसका अगर डेरिवेटिव करोगे डी आई बाय में डी एस माइनस C1 ई रेज टू पावर माइनस S प्लस C2 ई रेज टू पावर S। अब देखो आप कि एक आई आपके पास ये है, एक आई आपके पास कहाँ पे है, ये रहा, कि एक बार तो यहाँ 0 पुट कर दो, एक बार यहाँ 0 पुट कर दो, दोनों को इक्वल रख दो, एक रिलेशन आ जाएगा। एक डी आई बाई डी एस यहाँ पे है, एक डी आई बाई डी एस यहाँ पे है, एक बार 0 यहाँ पे रख दो एस की वैल्यू, एक बार यहाँ पे रख दो, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, दोनों को इक्वल रखोगे, C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी। C1 और C2 की वैल्यू जो है आप पुट कर दोगे इस आई के अंदर। देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जो C1 की वैल्यू है कितनी आई है, C1 की वैल्यू आई है π/2, C2 की 0, ये आएगा आपके पास। इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी आई बाय में डी एस कितना आएगा, माइनस π/2 ई रेज टू पावर माइनस एस। तो ये तो है आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन और ये है क्या, साइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि कोसाइन वाला तो क्या था आई था, और डी आई बाई डी एस किया था आपने, वो क्या है कोसाइन, सॉरी किसका, साइन वाला। ठीक है, तो ये है आपका क्या, इसका जो है मेथड। देखो अगर मिस्टेक होगी ना तो यहाँ पे ना कैंसिल होना था, तो मेरे को लगा कि ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ से पता लगा कि यहाँ से मिस्टेक की थी, तो वहाँ से हमने इसको ठीक किया। तो ये है इसका क्या मेथड है। एक एग्जांपल और है, वो और करते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट जो एग्जांपल है,
उस एग्जाम्पल में ना उसने दिया कि फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर m माइनस का 1 का। देखो हमने ना दोनों लिख ली, साइन भी लिख ली और कोसाइन भी लिख ली। पहले हमने कोसाइन लिखी एफ सी एफ ऑफ एक्स कितनी आएगी 0 टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। उसके बाद एफ ऑफ एक्स 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है, दोनों हमने क्या लिख ली, ट्रांसफॉर्मेशन लिख ली। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दी। अब ये जो वैल्यू पुट करनी है अपन ने कोसाइन के अंदर कर दी और साइन के अंदर, दोनों के अंदर कर दी। तो साइन के अंदर करो, कोसाइन के अंदर करोगे तो एक्स रेज टू पावर m माइनस का 1 और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर m माइनस का 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी दोनों के। अब उसने यूज़ क्या किया है कि जो गामा ऑफ m है अपने पास वो क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर m माइनस का 1 dx, ये होता है अपने पास। अब यहाँ पे ना x को चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, x को ना आयोटा एस वाई ले लिया, तो डी एक्स इज इक्वल टू में आयोटा एस डी वाई, क्या आ जाएगा आयोटा एस डी वाई। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर गामा ऑफ m इज इक्वल टू में 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू आयोटा एस वाई, एक्स की वैल्यू आयोटा एस वाई इसकी पावर m माइनस का 1 आयोटा एस डी वाई। यहाँ से देखो कि आप जो चीज़ें y है y के रिस्पेक्ट में, y को छोड़ के बाकी बाहर ले आओ सारी। आयोटा की पावर m माइनस का 1, s की पावर m माइनस का 1 और अंदर कितना बचा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस का आयोटा एस वाई और y रेज टू पावर m माइनस का 1 डी वाई, कितना बचा है। अब देखो आयोटा है जो कि ना कोस पाई बाय 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू में अपने पास क्या होता है आयोटा, क्योंकि कोस 90 अपने पास क्या होता है 0 और साइन 90 1 होता है, तो ये आयोटा है। तो इसकी पावर अगर आप कर दें m ही है ना, m माइनस 1 है, m माइनस 1 m माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 m माइनस का 1 आयोटा m माइनस का 1। ये वैल्यू लिख ली यहाँ पे, क्या है ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 रेज टू पावर m माइनस का 1, ये लिख ली इसकी जगह। और s रेज टू पावर m माइनस का 1 अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो उसके बाद देखो कि हमने क्या किया कि इसको उठा के ना इस तरफ ले गए, जो क्या है ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 रेज टू पावर m माइनस का 1 है ना, इसको यहाँ ले गए ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 रेज टू पावर m माइनस का 1, इसको भी इस तरफ ले गए, ये आ गया अपने पास। अब देखो कि यहाँ से क्या किया अपन ने कि जो ये है ना इसको ऊपर उठा के ले गए, अगर अपन क्या ले गए इसको, अगर ऊपर उठा इसको यहीं पड़ा रहने दो। ठीक है, तो इसको जब आप ऊपर उठा के ले गए ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 रेज टू पावर 1 माइनस का m, ये आ जाएगा। उसके बाद ना इसको आप खोल दोगे, कैसे, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में खोलने के बाद क्या कर दोगे आप यहाँ से कि यहाँ से और यहाँ से क्या कर दोगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लोगे, अलग कर लोगे। रियल पार्ट जो है आपका वो क्या आएगा कोस वाला आ जाएगा, और जो अपने पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है वो किसका आ जाएगा साइन वाला। ठीक है, ऐसे किया हुआ है कि क्या आ गया एस रेज टू पावर m, क्या आ गया एस रेज टू पावर m। यहाँ से देखो कि एस रेज टू पावर m माइनस 1 था ना, एक s ये है तो ये एक एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, क्या ये इतना बचेगा यहाँ पे, क्या एस रेज टू पावर m, और ये ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 क्या आ गया आपके पास, इसको उठा के लेके आगे इस तरफ लेके आगे। तो यहाँ से लेके आने के बाद यहाँ से अपने पास क्या बना, देखो ये भी m एक कैंसिल हो रहा है, कैसे आयोटा की पावर m। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से देखो गामा ऑफ m इज इक्वल टू में 0 टू पाई ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस वाई, आयोटा की पावर m माइनस का 1, s की पावर m माइनस का 1, y की पावर m माइनस का 1 आयोटा एस वाई।
इस आयोटा से तो ये पावर कैंसिल होगी, इस एस से क्या होगी, ये पावर कैंसिल होगी। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, दिस दिस दिस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जो क्या है अपने पास आयोटा की पावर m है, तो ये कितना बन जाएगा, e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 की पावर m। इस तरफ आके कितना बन जाएगा, ये e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा, -m आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, s रेज टू पावर m। अब यहाँ से क्या कर दोगे, रियल और इमेजरी पार्ट अलग कर दोगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos m पाई बाय 2 माइनस आयोटा साइन m पाई बाय 2। इसकी मल्टीप्लाई जो क्या है यहाँ पे गामा ऑफ m है। एक बार तो ये सारा कोस के साथ आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। एक बार साइन के साथ आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, साइन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास क्या, इसका जो क्या है लास्ट एग्जाम्पल है। तो लास्ट एग्जाम्पल के बाद यहाँ से आप ना इसको देखो, सारी टर्म y के अंदर है, पहले जो t के अंदर थी तो dt लेते थे, फिर x के अंदर आ गई तो dx लेते थे। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देखो कि सारे जो भी है ना x के अंदर निकालना है ना वैल्यू, तो निकालने के लिए यहाँ पे भी y ले लिया और x ले लिया, यहाँ पे भी x ले लिया, और ये है, इसको आप खोल सकते हो कैसे, cos sx माइनस आयोटा साइन sx। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने हैं, एक बार इसके साथ ये लग जाएगा, इसके साथ ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपने पास क्या, फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कर लेना, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे।